आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पहलगाम में जो पहली काबीना मीटिंग थी वो मीटिंग खत्म हुई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की और सयाहत की बहाली पर इस मौके पर तबादला ख्याल किया गया। और कल सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी जो मीटिंग है वो रहने वाली है। और पहली बार जो ये पहलगाम में काबीना की मीटिंग आज हुई और इसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की। और इस मीटिंग में सयाहत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जिस तरीके से पहलगाम के 22 तरीन वादी की बात करेंगे। 22 अप्रैल को जो दहशत गर्दाना हमला हुआ था, जिसके बाद सयाहों की आमद में नुमाया कमी देखने को मिली। और उसी सिलसिले में जो आज मीटिंग है वो की गई। गुज़िश्ता माह के दहशत गर्दाना हमले के बाद सयाहों की आमद में कमी के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में काबीना की खसूसी मीटिंग की सदारत की। और वज़ीर आला शुमाल कश्मीर में वाक़ और एक और शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी वज़राए इंतज़ामी, सेक्रेटरियों, कश्मीर के सूबाई कमिश्नरों, महकमों के सरबराहान और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत कल करेंगे। यानी कि आज पहलगाम में मीटिंग हुई और कल गुलमर्ग में भी जो मीटिंग है वो होगी। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि सयाहती मकामात पहलगाम और गुलमर्ग में जो ये मीटिंगें होने वाली है, जो पहलगाम में हो चुकी है, इसका मकसद हिफाजत और मामूल की हालत का मजबूत पैगाम आम करना है। और गुज़िश्ता साल हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला मौका होगा जब उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो काबीना मीटिंग है वो पहलगाम में की गई। और इससे पहले अक्सर जो ये मीटिंग है दरुल हुकूमत श्रीनगर और जम्मू के बाहर जम्मू में होती थी। और अब पहली बार ऐसा मौका है कि श्रीनगर और जम्मू के बाहर जो ये मीटिंग है वो मुनक्किद हो रही है, काबीना की मीटिंग्स। और आज पहलगाम में खसूसी मीटिंग हुई जो ख़त्म हो चुकी है। और कल सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी इसी तरह की एक मीटिंग देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो ये अहम मीटिंग है वो हुई, सयाहत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जो पहलगाम की 22 तरीन में जो पूरा मामला पेश आया था उसके बाद सयाहों में कमी देखने को मिली। और आज जो काबीना मीटिंग है वो हुई और इस मौके पर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और ये पहली बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में पहलगाम में जो पहली काबीना मीटिंग मुनक्किद हुई, इस मीटिंग में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से भी जो मुलाकात है वो की गई। और सयाहत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया कि किस तरीके से एक और बार फिर से जो टूरिज़्म किस तरीके से रिवाइव किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सयाह हैं उनमें कमी ज़रूर देखने को मिल रही है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर फ़िलहाल सन्नाटा छाया हुआ है और होटल्स हैं वो भी ठप पड़े हुए हैं, कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। तो जिसके चलते आज अहम मीटिंग हुई और इसी पर तबादला ख्याल किया गया, बातचीत की गई। और पहली बार जो ये मीटिंग है पहलगाम में हुई और कल भी गुलमर्ग में ऐसी मीटिंग की सदारत होने वाली है। वज़राए इंतज़ामी, सेक्रेटरियों, कश्मीर के सूबाई कमिश्नर, महकमों के सरबराहान और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जो कल एक अहम मीटिंग गुलमर्ग में भी होने वाली है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फ़िदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फ़िदा दी बताएगा कि जिस तरीके से पहली बार पहलगाम में जो काबीना का खसूसी इजलास है वो आज हुआ, इसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई, क्या कुछ खास रहा?
देखिए क्या कुछ खास जी है, क्या कुछ निकल कर सामने आया अतिया, ये थोड़ी देर के बाद पता जी। चलेगा जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम्म। लेकिन डेलीगेशन जो है, जो डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकी हुए हैं, वो मेरे जी साथ हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इन्होंने अपने सवाल रखे हैं उमर अब्दुल्ला के सामने। जैसे आप पार्क छोड़ने की बात की जा रही है उस हवाले से, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हम्म। पहलगाम में है 2 दिनों जी से। आज वो सुबह सुबह गॉल्फ खेलते हुए नजर आए और उसने बात की हमारे साथ। उन्होंने कहा कि जब मैं इस उम्र में यहाँ पर हम्म। आकर मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह का यहाँ पे कोई खतरा है। तो यहाँ पे जितने भी सैलानी है, जो मुल्क भर के सैलानी है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर घूमे, यहाँ का नजारा जो है उससे लुत्फ अंदोज हो जाए। अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन डेलीगेशन में जो लोग शामिल है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, आप डेलीगेशन का हिस्सा बने, क्या क्या सामने रखा है आप? शुक्रिया फिदा साहब कि हमारी जो डेलीगेशन थी, पहलगाम की डेलीगेशन उमर साहब के पास गई, उमर साहब की कैबिनेट के पास गई, जिसमें घोड़े वाले थे, जिसमें टेक्स स्टैंड के प्रेसिडेंट थे, जिसमें जो भी लोकल स्टेक होल्डर था वो गया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो यहाँ पे चाहे पार्क्स है या पिकनिक स्पॉट्स है वो जल्द से जल्द रीओपन करने की सख्त जरूरत है। तो उन्होंने अश्योर किया है कि उन्होंने बेताब वैली आज रीओपन की है, तो हम उसका तहे दिल से वेलकम करते हैं पहलगाम की तरफ से। और उन्होंने बोला कि आने वाले कुछ टाइम में जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है उसको देखकर जो बाकी जगह है यहाँ पे वो जल्द से जल्द रीओपन करने की कोशिश। तो क्या उम्मीद है आपको कि इससे बेहतर होगा? और बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इससे बेहतर होगा। जो जैसा पहलगाम 22 अप्रैल से पहले था हंसता खेलता, तो उससे अच्छा आपको आने वाले कुछ टाइम में पहलगाम दिखेगा। तो अतिया, आपने जी। देखा कि जो यहाँ पे डेलीगेशन के साथ जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि हमने पार्क्स के हवाले से बात की है। तो जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कहा कि उस पर हमने फैसला लिया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि थोड़ी देर के बाद उमर अब्दुल्ला एक प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम पल पल की जानकारी जो है वो बिल्कुल जी पूरी दुनिया तक चलिए, बहुत सामने बहुत शुक्रिया रखेंगे। फिदा लेकिन जानकारी देने के लिए। फिदा हुसैन आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर जो आज मीटिंग हुई और कुछ देर बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। तो आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि काबीना का इजलास तलब किया गया। पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल जो है काफ़ी मुश्किल हो गई थी, जिससे सयाहत का निज़ाम धर्म बरम हो गया था। हम अब हालात बेहतर हो चुके हैं और उम्मीद है कि सयाहत एक बार फिर बहाल होगा। जाहिर बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर सारे यहाँ हैं। उमर साहब ने अपनी कैबिनेट यहाँ बुलाई है, अफसरान को बुलाया है। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होती है। तो ये पहले भी है, जब पहली सरकार थी उमर साहब की, उस वक्त उन्होंने कोशिश की कि दूर दराज इलाकों में सरकार को लिया जाए। अगर आपको याद होगा, उस वक्त टंगडार में, गुरेस में, बाकी जगहों पे कैबिनेट मीटिंग हुई थी। आज भी यहाँ चूँकि एक अलग हालात में आज हम मिल रहे हैं, मेरे साथी एमएलए पहलगाम भी यहाँ हैं, ये आपको ज़्यादा उसमें बता सकते हैं कि यहाँ की मुश्किलात कितनी हुई जब यहाँ वो जो दिलदोज़ वाक़ा हुआ। उसके बाद सारा जो हमारा टूरिज़्म का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और लाजमी बात है, इतने बड़े वाक़े के बाद तो ये लाजमी बात थी कि लोग डर भी जाते हैं, और हम भी खुद उस गम में उस वक़्त थे। अब चूँकि लगता है कि हालात सुधर गए हैं, सीज़ फायर भी हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि वापस जो यहाँ हमारा टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है वापस इस पटरी पे चढ़ जाए। देखिए, भरपाई की तो बाद में बात है। पहले जो इन सबों ने बेचारों ने बैंक लोन्स लिए हैं, अभी ये दिन को कमाते थे पैसा जमा करके, फिर उसकी किस्त अदा करते थे। अभी लगता है इनकी जो किस्त आने वाली है कैसे करेंगे, और उसी के साथ साथ ईद आने वाली है, इनके लिए तो बहुत मुश्किलात है। हमने सीएम साहब को भी गुजारिश की और उन्होंने खुद भी ये वहाँ दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ किसी तरह से भी कम से कम ये किस्तों को डिफर तो ज़रूर कराएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो सयाहों को कश्मीर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग आएं और वादी की सैर करें। कश्मीर में हालात बेहतर हो चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा, उन्होंने कहा कि हम वो कीमत चुका रहे हैं जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो इन बातों का इजहार किया गया, जहां पर वो भी आज गुलमर्ग में थे। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सयाहों से अपील करते हुए कहा कि वो बड़ी तादाद में कश्मीर आए और यहाँ की खूबसूरती और सुकून का लुत्फ उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के सयाहों से अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और इसी खित्ते के सुकून से लुत्फ अंदोज हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए काफ़ी अहम है और ये बरसों से जारी है। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि इस यात्रा में बड़ी तादाद में लोग आएँ और जो अपना तजुर्बा है वो बाकियों के साथ
शेयर करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जो पहलगाम हमले के बाद सयाहों की तादाद में कमी ज़रूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि फ़िलहाल वादी में अमन है, कश्मीर में हालात इस वक्त बेहतर है। उन्होंने सयाहों से अपील की है कि वो जल्द कश्मीर आए। इसीलिए सरकार आई है। मायूसी हर तरफ है। इस कांड से पहले आबाद थे, खुशहाल थे, कोई जगह नहीं थी। लोगों ने कर्जे लिए थे बैंक से, नई नई टैक्सियाँ ली थी, घोड़े लिए थे, कमरों को इजाफा किया था। आज देखें मायूसी उनके चेहरे पे। मैं आया उनकी मायूसी दूर करने के लिए, ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाअल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग ज़रूर आएंगे। वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आएंगे और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है, आए। और आज तो एक अच्छी बात ये भी हो गई, बेताब वाली जो बंद थी उसको भी खोला गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाके भी जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं वो खोले जाएंगे और वो आएंगे, इसकी उम्मीद है हमें। Call the officers also, so that the nation knows that things are better here, calmer. Though we are all sad what we lost, the people that passed away in that miserable and terrible incident that took place. We all regret it. And we are paying the price for it, and we are not responsible. I hope they realize. That's why I came, at my age, to play golf, to tell them come. Because golf is now on the international scene. It's in Olympics. It is in Commonwealth Games, Asian Games. They want to come and improve, because the temperatures there are over 50. Here, it's so pleasant. Improve your game so that you can win medals for the country. देखिए वो लोग तो हर वक्त रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। शैतान तो रहेगा, शैतान कहता रहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। मुझे नहीं कहा गया, कितनों को नहीं कहा गया जो इंसानियत की बात करते हैं। और हम डरते नहीं हैं। जिसने उसकी रस्सी पकड़ी उसको डर ही नहीं किसी चीज़ का। झूठ मर जाता है। देखिए मैं एक आम सिटीजन, बातचीत का फैसला दिल्ली सरकार और इस्लामाबाद की सरकार को करना है। वो जब इसके लिए कायल हो जाएंगे, उम्मीद है ये बात करेंगे। 50 of them are coming. It's not a small number. Top ones. So the Chief Minister can tell them, come and see. And I'm sure they'll carry that message back. But come. And I'm sure airlines will continue the rates that they have brought down, so that more people will come. And we pray that the Prime Minister will also make a इंतजामिया ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बीच में जम्मू नई बस्ती में आने वाली नई कॉलोनी के कई दुकानदारों को नोटिस जारी किया कि वो एक दिन के अंदर अपनी दुकानें खाली करें, वरना इंतजामिया कार्रवाई करेगी। जिसके बाद दुकानदारों में गम और गुस्सा पाया गया और एहतजाज भी किया। जम्मू जिला के तमाम बीजेपी एमएलए दुकानदारों से मिलने वहां पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी मेंबरान असेंबली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की नाकामी है। बीजेपी मेंबरान असेंबली ने कहा कि ये मसला बजट इजलास के दौरान ऐवान में भी उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया ने उन्हें पहले यकीन दहानी कराई थी
कि उन्हें दूसरी जगह पर दुकानें दी जाएंगी और इसके बाद ही यहां की दुकानें गिराई जाएंगी। इसके लिए जगह भी फाइनल कर ली गई थी, लेकिन अब इंतजामिया अपनी बात से मुकर रही है। दुकानदारों ने कहा कि आज बीजेपी के 9 एमएलए उनके पास आए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो तमाम 28 एमएलए इंसाफ मिलने तक हमारे साथ एहतजाज में बैठेंगे। इस मौके पर भाजपा असेंबली मेंबरान ने नोटिस को भी फाड़ दिया। ये कौन होते तारीख देने वाले? तारीख हम देंगे, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, हम तय करेंगे कब खाली करनी है कब नहीं करनी। ये अफसर कौन होते तारीख देने वाले? ये अपनी कलम को नियंत्रण में रखें, इनकी कलम को भी डाइवर्शन हमें देनी आती है। यहाँ 9 विधायक यहाँ बैठे हैं, एक विधानसभा में 1.5 लाख वोट है। आप सोच सकते हो यहाँ 13.5 लाख लोगों के नुमाइंदे बैठे, एसडीएम है, डीसी है, डिवकॉम है। अपनी सोच को बदलो, अपनी नेचर को बदलो, लोगों का खून चूसना बंद करो, समझ जाओ। अगर लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ तो ईंट से ईंट पे जा रही है। विधानसभा सत्र जब लगा था तभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया, अब एक और नोटिस जो है वो जारी किया गया है। लेकिन चंद्रभागा जहाँ पे एक जगह को डिसाइड किया गया था, अब प्रशासन क्यों मुंह करते हुए नजर? विधानसभा के सत्र में, विधानसभा के पटल में मुख्यमंत्री ने कहा है, हम दोनों विधायकों को वादा किया कि इनको ठीक से कंपनसेशन करने के बाद इनको उठाया जाएगा, उससे पहले नहीं उठाया जाएगा। हम फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, चलता हुआ काम नहीं रोकने दिया। हम चाहते तो पिलर खड़े नहीं करने देते, क्योंकि हमारा बिजनेस सफर करता है, बिजनेस भी सफर कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम अब बोलोगे कि बाद में सोचेंगे, वो नहीं होगा। पहले जगह तय होगी, इनको मंजूर होगी, ये सामान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये जगह उपलब्ध होगी। एक हाथ दे एक हाथ ले। विधायक श्यामलाल शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि आज लास्ट तारीख दी गई है, तो काफी दुकानदार इस समय परेशान है कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के 9 एमएलए भी जो है वो समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके? नोटिस को आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? बहुत से नोटिस निकलते हैं, कोई गीता बाइबल या उसका तो है नहीं, जिनका हम हमारे रिलीजियस बुक्स का उनका आदर करते हैं। अब कोई एक ऑफिसर जो है वो कोई नोटिस सर्व करेगा और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट सर्जरी के शोबे के सरबरा डॉक्टर सईद सज्जाद नज़ीर की क़यादत में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अस्पताल में लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया गया, जिसके तहत एक 50 साला मरीज को उसकी अहलिया ने अपना गुर्दा दिया किया। यह अहम और जान बचाने वाला ऑपरेशन आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बिल्कुल मुफ्त अंजाम दिया गया, ताकि ज़रूरतमंद मरीजों को बगैर किसी माली दबाव के इलाज फराहम किया जा सके। एक्चुअली जो कि किडनी ट्रांसप्लांट हमने 2022 से स्टार्ट किया था, तो जब लास्ट हमने 7वां किया था तो जो पेशेंट चले गए थे, घर गए थे, तो जब वो घर से वापस आ गया इन्फेक्शन करके, तो वो जो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट होता है इसमें, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ से हमारा एसी वैसी जो इनबिल्ट एसी होता है KTU का हॉस्पिटल का, वो ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कुड नॉट डू फर्दर जब तक हमने जगह नहीं किया। तो हमने क्या इसमें जगह नई बनाई, नया एक KTU बनाया, स्टेट ऑफ आर्ट बनाया या नया करके, तो उसमें हमें टाइम लगा। तो उस टाइम के बाद जो हमने कर दिया, तो अब हमने स्टार्ट फिर से किया। तो ये दिस फैसिलिटी वी हैव अगेन स्टार्टेड फॉर द पेशेंट्स जो स्पेशली जो एंड-स्टेज डिजीज़, जो किडनी पेशेंट्स के खराब होते हैं, जिनको किडनी ख़राब हो जाती है, तो उनके जो ट्रांसप्लांट, तो अभी जो हमने ये किया, ये भी एक था पहले, अब स्टार्ट फिर से वापस किया। तो ये एक पेशेंट है, इनको जो किडनी दी अपनी मिसेज ने दे दी, तो ये सारा अंडर फ्री हो गया, उसको अंडर गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के हिसाब से। तो जैसे पहले भी हमने जो ट्रांसप्लांट किए 7 किए, तो वो भी आयुष्मान पे ही हुआ था, सो फ्री। तो ये फैसिलिटी बांजीपुरा की तारीखी नंद किशोर मंदिर सुंबल में 35 साल बाद सुंबली मुवास का रूहानी और मुक़द्दस त्यौहार बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ये त्यौहार जो कभी एक सालाना रिवायत हुआ करता था, कश्मीरी पंडित बरादरी की हिजरत के बाद खामोशी में डूब गया। त्यौहार के मौके पर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मकामी मुस्लिम बाशिंदों ने भी खुशी और एकजुहती का इजहार किया। आज हमारे यहाँ नंद किशोर महाराज जी के यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, जिसको हम नंद किशोर जी महाराज का बर्थडे भी इसको हम कहते हैं, बर्थडे मनाते थे। ये आज 36 साल के बाद हुआ है। तो सब मुझे लग रहा है
खुशी की बात है कि 36 साल के बाद यहाँ से फिर से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और बहुत सारे कश्मीरी पंडित यहाँ पे आए, खासकर जो सुंबल के लोकल पंडित जो बटमाला के रहने वाले वो यहाँ पे आए। मैं कह रहा हूँ कि एक मैसेज है कि कश्मीरी पंडित आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, अपने जो इनके अकीदे हैं, जो उनके मंदिर से वहाँ पे आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि कश्मीर ने भी हमेशा चाहा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित यहाँ से गए वो वापस आए, अपने अपने घरों में आए, और कश्मीर ने हमेशा उनके लिए घर भी खुले रखे थे और अपने दिल भी खुले रखे थे। और ये एक मैसेज आएगी बाकी स्टेटों में कि कश्मीरी चाहता है कि जो भी यहाँ से गया कश्मीरी पंडित वो अपने यहाँ वापस आए और अपने कश्मीर में वापस आए। पन नाव अब्दुल दबी जनाब, बहुत बड़ खुश शुक्र गुजार अस वो पंडित भाई और वापस वनकस घर मज नीर नीर कर मुलाकात। मजीद मर्जी अगर ये रोजन जनाब बड़ शुक्र गुजार। पुरान पे बे रोजन वनकस गए 3 वर ब्रो कन हाजिर आए घरों मज नीर तमो सो कर मुलाकात। मजीद क्या करो जनाब, यसान खुदा गोस असल हिदायत कर वापस वात मन बे क्या करो अम ब्रो मनावान नजर वजर दिन दस नान वापस न समखान न समखान वनकस रूद 2-3 दोन अगर हम ये रोजन सान खतर बड़ हिम्मत। 88 के बाद 88 में जानकी स्वर्गीय जानकीनाथ सुमली ने ये हवन का आयोजन करते थे। इस साल ये मेरे बड़े भाई कृष्ण जी भट्ट और अशोक जी सुमली जी ने ये हमने ठान ली कि हमने हवन करना है इस साल, और हमने ये कर दिया जी, हवन कर दिया। ये जेठ अमावस होती है, ये जेठ अमावस के दिन हमारा नंद किशोर महाराज का बर्थडे होता है जी। ये एक प्राचीन मंदिर है, आज सदियों से पुराना। मेरे को ये नहीं पता कि ये 10,000 साल पुराना है, 5,000 साल पुराना है कि कितनी एज में, लेकिन है ये जैसे कि हम यहाँ चिनार। जिला डोडा के न्यू बस स्टैंड में आज एक शख्स की लाश बरामद हुई। तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र का एक मजदूर की लाश ज़ेर तामीर मल्टी पार्किंग न्यू बस स्टैंड डोडा से मिली। पुलिस FSL की टीम के हमरा मौके पर पहुंच गई और वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए GMC डोडा भेज दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे डोडा से वसीम गत्तो। डेड बॉडी मजदूर की यहाँ पे मिली है जिसका नाम कार्तिक है। लगभग 50 साल के करीब इसकी यहाँ पे देखा जा रहा है। जो आधार कार्ड पे उसकी एज है। DSP हेडक्वार्टर अजय आनंद और पुलिस की पूरी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें FSL टीमें भी मंगाई गई हैं। बड़ी दुखद खबर है। और ये एक शेड है, टीन का शेड है जहाँ पे रहते थे, वहां पे इसकी बॉडी मिली है। कैमरामैन से बताऊं थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाए, और जहां पे इसकी ये बॉडी मिली है, पुलिस का अमला किस तरह से यहाँ पे पहुंचा है, लोगों का जमावड़ा जरूर यहाँ पे देखा जा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा इस तरह की खबर पहली बार हमने देखा कि जिला डोडा के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने को जा रहा है, और उसके साथ साथ ही एक मजदूर की डेड बॉडी इस तरह से पड़ी हुई देखने को मिल रही है। थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, मगर जरूर हम ये बताएं कि पुलिस का अमला यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ही, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीनियर ऑफिसर अजय आनंद साहब, और यहाँ पे ये शेड आप देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ। इन शेडों के अंदर ये लोग काम करते थे। और अभी ये खबर है कि कुछ देर पहले जब मकामी लोगों ने हमें यहाँ पे कहा कि एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है, पुलिस यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है, एक सीनियर ऑफिसर यहाँ पे सारे पहुंचे हैं। उसमें ये बताना होगा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तब तक पुलिस कोई भी। कनौरिया पर के बाशिंदों ने आज इलाके में पीने की पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मेन रोड को कुछ देर तक बंद कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह से गांव में पानी की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके सबब आवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा जल शक्ति की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत जो पंपिंग स्टेशन गाँव में कायम किए गए थे वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। फराज अहमद एक्स सरपंच कनौरिया। आज ये यहाँ पे जो पानी का मसला था इसमें लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई थी। काफ़ी टाइम से पानी की परेशानी चल रही थी, जिसमें एक्जियन PHE और इनके AE कंसर्न AE और सुपरवाइजर सारा डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचा था। इन्होंने यहाँ पे लोगों को एक आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि उससे पहले ये सप्लाई रिस्टोर कराएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है ये JJM के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं इन स्कीमों पे, और ये मैं आपको मतलब एक गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये बोर भी फेल हैं। जब ये चलेंगे उसके बाद भी ये लोगों को पानी मिलने वाला नहीं है। इससे बोर निकाल के भी यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है उसको इस बोर का पानी नहीं मिलेगा। फिलहाल तो अभी वो बोर में ही पानी, इन्होंने स्टेशन बन गए हुए हैं, टैंक बन गए हुए हैं, लेकिन अभी तक उस बोर में पानी नहीं आ रहा हुआ है। ये करोड़ों रुपए का जवाब कौन देगा?
जेजेएम का एक बहुत बड़ा घोटाला है। अगर आप ओवरऑल पूरे JNK में देखें, हर जगह ये शोर पड़ा हुआ है जेजेएम को लेके। कुनिया 4 महीने तक पानी बड़ी परेशानियां सही हो गई है। जिस वेला अस पानी आना है कोई ऐसा ही पानी बिल्कुल नहीं आना, कोई असा माल मवेशी सब खत्म हो गया है। अस कह रहे हैं पीछे कश्मीरी बंदा कोई पानी सामने ये आखने तुस दिन बरस राती ऐसे आन म्युनिसिपल असें कोई कर सकते ए सुपरवाइजर ए जरा लेन में नहीं है आखने जी लेन में नहीं पानी बेच के इसको होसी ना इसको पानी दे से ना इसको पानी ना किस ले सा हम तो ये गाड़ी दसो ना। सर परेशानी हमें ये हमें आज से नहीं, जब से हमारी तकरीबन 2 या 2.5 या 3 साल से हमारी लेन लगी है तब से हमें परेशानी है। पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। इस वक्त 4 महीने से तकरीबन हमारा पानी जो पीछे से बिल्कुल बंद है। यहाँ पे पहले टैंकर लेता था 1500, अब 2000 रुपया मांग रहा है। हम गरीब आदमी सब मजदूर है। बीच में यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं आप बाहर से आए, अब हम जहाँ से भी आए हमने जगह लिया खरीदी है। DC साहब हमारे पास आए, उन्होंने 40 दिन का टाइम दिया, 40 दिन के बाद आपका बोर चल जाएगा। उसको 6 महीने गुजर गए। उसके बाद जो पीछे वाला पानी है, पानी इस वक्त वहाँ पे 1 इंची पानी चल रहा है। हम ये बोलते हैं जो पीछे वाले 10 आदमी हैं वो रात को हमें दे दें, दिन को सुबह 6 बजे वो खोले, शाम 8 बजे तक उनका पानी बाहर नहीं आने देते हमें। उसके बाद हमें बिल्कुल आने देते। हमारा कम से कम 100 जंक्शन से आगे, तो हम कहाँ ले जाएंगे गरीब आदमी। एक्शन साहब आए हैं, वो बोलते हमने बोला जी कि आप वो बोर, जब बोर निकाला इन्होंने पाइप डाली बीच, पानी नहीं था। उसके बाद वहाँ पे उसके ऊपर टैंक क्यों बना, उसके ऊपर वहाँ ट्रांसफार्मर क्यों लगा, उसके ऊपर क्वार्टर क्यों बना। अगर मतलब पानी हम मानते हैं कि जमीन से नहीं निकला, पाइपें जाया। पानी डिप्लीशन सोर्स में तो हो गया, काफी डिप्लीशन हो गया है, तो उसका तो मेरे पास इमीडिएटली कोई हल है नहीं है। एक लोगों की एक तो डिमांड थी कि एक टैंक है जहाँ पे लिफ्ट का पानी जाता है, वहाँ से हमको पाइप लगा दो। उसका मैंने इनको बोला कि हम HDP पाइप का प्रोविजन करके उनको पाइप लगा दें। आज जैसा कि आपने देखा कि शहर के बिल्कुल नज़दीकी गांव कनुइया अपर मोहल्ला लोहारा में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना था कि पिछले 4 महीने से हम लोग पानी से तरस रहे हैं और इन लोगों ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। बाद अज़ां पुलिस की टीम मौका पर पहुंची और एक्सीएन जल शक्ति महकमा के जो वो भी मौका पर पहुंचे और चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।